बच्चों, मैं ऋचा। और मुझे ये सुनने में आया कि आप लोग मेरे बारे में पूछते रहते हैं टीचर्स से और मुझे याद करते रहते हैं। ये सब सुनकर जानकर बहुत अच्छा लगा और मैं भी आप लोगों को बहुत याद करती रहती हूँ। आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ आप सबके लिए। और जितने भी बच्चे हैं, वैभव, विष्णु, विकास, मंसूर, सलाहुद्दीन, सुफीना और कुलदीप, और जिस भी बच्चे का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उन सब को भी मैं मिस करती रहती हूँ। और मैं यहाँ आज इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मैं आई हूँ बनारस। और जब मैं क्लासेस लेती थी तो उस समय जब भारत के बारे में तुम लोग पूछते थे, भारत के विभिन्न शहरों के बारे में पूछते थे, तो उसमें बनारस का भी जिक्र आया था। और मैंने बताया था तुम लोगों को कि यहाँ एक विश्वविद्यालय है जो कि बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है, और अगर तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे तो तुम्हें यहाँ पढ़ने का मौका मिलेगा। तो आज मैं यहाँ से ये वीडियो शूट कर रही हूँ और आगे मैं आज आप लोगों को कोशिश करूँगी कि बनारस की जो भी अच्छी जगहें हैं, जो भी प्रसिद्ध स्थल हैं, उनको दिखाऊँ। साथ ही साथ जो बनारस विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसको भी मैं आप लोगों को दिखाऊं और आप लोगों के भीतर एक सपना देखने की आदत डाल सकूं कि पढ़ाई से किस तरीके से आप लोगों का जीवन बदल सकता है। तो बने रहिए और आज हम बनारस घूमेंगे और आप लोगों को भी घुमाएंगे अपने साथ। ये काशी के विश्वनाथ मंदिर का प्रसिद्ध द्वार। इस द्वार से जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक घाट है जिसका नाम है ललिता घाट। और इस घाट का आधुनिक अंदाज में बहुत ही विकसित तरीके से इसका पुनर्निर्माण कराया गया है। और इस पूरी योजना को काशी कॉरिडोर नाम दिया गया है और बहुत ही भव्य प्रांगण है ये। यहाँ पर मौसम भी बहुत अच्छा था और शाम के समय में लाइटिंग की वजह से ये पूरा प्रांगण और भी ज़्यादा दिव्य और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगता है। इसके पहले जब भी मैंने दर्शन किया है तो हमेशा सुबह के समय में दर्शन किया है, एकदम बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग। ये इस बार मौका मुझे मिला कि मैं रात में यहाँ दर्शन कर पाई। और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ कुछ दुकानें हैं और सामने इधर भारत माता की मूर्ति लगी हुई है। बनारस में एक भारत माता मंदिर भी है, वहाँ हाँ, क्योंकि उन्होंने इसका डेवलपमेंट कराया था ना, वो शायद अयोध्या का भी उन्होंने कराया था। वो बहुत ज़्यादा धार्मिक महिला थी। और ये रहा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार, जहाँ पर है लंका चौराहा, और उसी से हम अंदर एंटर कर जाते हैं। सामने ये आप देख रहे हैं कला संकाय, और फिर अब ये विज्ञान संकाय। संकाय कई सारे विषयों के जो विभाग होते हैं उनका समूह होता है। जब आप बड़ी कक्षाओं में पहुंचेंगे तो इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे। और ये जो आप कैंपस देख रहे हैं, ये सयाजीराव गायकवाड़ लाइब्रेरी का कैंपस है। और इसमें देखो कैसे बच्चे बैठकर अकेले पढ़ाई कर रहे हैं। और ये जो लाइब्रेरी है वो सयाजीराव गायकवाड़ के नाम पर बनाई गई है, क्योंकि वो वडोदरा स्टेट के राजा थे और उन्होंने ही इस लाइब्रेरी को बनने के लिए मालवीय जी को अनुदान दिया था। और ये जो आप मंदिर देख पा रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी में ही स्थित वीटी यानी कि विश्वनाथ टेम्पल है। कल जो आप लोगों ने मंदिर देखा था वो काशी का प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर है, और ये विश्वविद्यालय कैंपस में स्थित विश्वनाथ मंदिर है, जिसको कि स्टूडेंट्स वीटी कहते हैं। ये उसका पूरा कैंपस, और इधर ये
ग्रीन एरिया इसका। और यहाँ पर भी आप देखिए कि जो बच्चे हैं वो इन जगहों पर भी, इस तरफ देखिए आप, इस कैंपस में जो इधर बच्चे बैठे हुए हैं ये आपस में बैठे अपने विषयों के बारे में, अपने पढ़े हुए पाठों पर बैठकर डिस्कस कर रहे हैं। और ये मंदिर के भीतर की कुछ क्लिप्स हैं और ये एक क्लिप जिसमें मैंने पूरे मंदिर को लेने की कोशिश की है। और ये कुछ तस्वीरें विश्वनाथ मंदिर के ही बाहर आर्टिस्ट और कला विषय के जो स्टूडेंट हैं वो ये चित्र बनाकर बाहर प्रदर्शनी लगाते हैं और इनको बेचते हैं बनाकर। देखो कितनी सुंदर तस्वीरें हैं ये। और ये एक तस्वीर बनारस के घाटों की जो मुझे बहुत पसंद आई। और ये मंदिर का पिछला हिस्सा। ये जिस कार्यक्रम के लिए मैं स्पेशली बनारस गई हुई थी, और ये वंदे मातरम पुस्तक का विमोचन हो रहा है। ये बीएचयू के विभागाध्यक्ष, ये है वो पुस्तक। ये साथ में शिक्षा संकाय की डीन प्रोफेसर अंजलि वाजपेयी मैम, ये सर प्रदीप जायसवाल सर, ये राज्य हिंदी संस्थान से हैं। और ये कार्यक्रम की कुछ और तस्वीरें। ये मैम जो मेरे साथ बैठी हुई हैं, ये मैम बीएचयू से एमएड में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इनके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। ये कुछ और क्लिप्स उसी कार्यक्रम की। ये हमारे मुख्य अतिथि, और ये हमारी पूरी टीम। लाइफ स्किल का इससे बड़ा उदाहरण हम और कहाँ से लाएंगे? किसी ट्रेनिंग में हम सीख सकते हैं ये क्या? और मुझे लगता है कि ये जो हाई फाई स्कूल्स, मिशनरीज से जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ से निकले बच्चों में शायद हम ये मिसिंग पाएंगे। तो हमारी ये जो पुस्तक है सर, हम इन क्रांतिकारियों के बारे में कहीं पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर भी बच्चे पढ़ सकते हैं, लोग पढ़ सकते हैं। लोग पढ़ें या ना पढ़ें, मुझे लगता है कि मनीष जी का जो उद्देश्य रहा होगा वो यही रहा होगा कि ये पुस्तक उन बच्चों को समर्पित हो। और साथ ही साथ चूंकि हम टीचर्स ने इसको लिखा है तो इसमें एक तरीके का पर्सनल टच। इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष वशिष्ठ द्विवेदी अनूप सर, अंजलि वाजपेयी मैम जो कि शिक्षा संकाय की प्रमुख थी, साथ ही साथ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर रवि शंकर जी। इन सभी के समक्ष मुझे फीडबैक के लिए इस बुक के बारे में अपने अनुभव शेयर करने के लिए बुलाया गया था। अभी लगभग रात के 11:30 बज रहे होंगे, 11:30 या 12 बज रहे होंगे, और मैं अभी यहाँ थोड़ा सा मुझे टाइम मिला है। आज सुबह 3 बजे से लगातार भाग दौड़ रही है। मैं सुबह 3 बजे से जगी हुई हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में लगातार तुम लोगों की बातें और तुम लोगों को सिखाई गई चीज़ें चल रही थी। तो मेरे मन में ये था कि मैं जब भी बनारस आऊँ तो यहाँ की जो भी छोटी छोटी चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। ये सब बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें इंटरनेट पर, यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। लेकिन मेरा ये कोशिश मेरी थी कि मैं जितना कुछ भी तुम लोगों के लिए अपनी तरफ से रिकॉर्ड कर सकूं तो वो मैं करूं। तो यूनिवर्सिटी को एक वीडियो में रिकॉर्ड कर पाना मुश्किल है, और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। मैंने कुछ डिपार्टमेंट्स जैसे कि कला संकाय, विज्ञान संकाय, इनको रिकॉर्ड किया। साथ ही यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है सयाजीराव गायकवाड़, उसको भी रिकॉर्ड किया है। और हम जितने भी टीचर्स हैं जो आपको स्कूल में रोज़ पढ़ा रहे हैं, सर जी, भैया, मैम, और कोई भी टीचर यही सोचता है कि जो उसके बच्चे हैं, जो उसके स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ें लिखें और जितनी अच्छी जगह हो सकता है उतनी अच्छी जगह पहुँचें। और तुम में से किसी का चयन यहाँ होगा बीएचयू में, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और हमें बहुत खुशी होगी। तो बस इसी शुभकामनाओं के साथ अब ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। फिर मिलेंगे हम, और मैं तुम लोगों के लिए
कुछ किताबें भेंट करूँगी और मैं मैम के हाथ भिजवा दूँगी। तुम लोग वो किताबें पढ़ना, मेरा भी उसमें लेख है, और फिर मुझे पढ़कर बताना कि कितने लोगों ने वो किताब में मेरा लेख पढ़ा है, और वो लेख किसके ऊपर है मैं ये नाम नहीं बताऊंगी। ये मैं तुम लोगों को बताने के लिए छोड़ती हूँ, क्योंकि जो मेरी किताब पढ़ेगा और मेरा लेख पढ़ेगा उसको पता चल जाएगा कि किसके बारे में वो लेख लिखा गया है। तो और अब हम निकल चुके थे बनारस से रात में लखनऊ के लिए, और अगली सुबह हम लखनऊ पहुंच चुके थे, और यहीं पर हमारी यात्रा ख़त्म होती है। थैंक यू।